तो आपने भी ये देखा होगा कि आपके आसपास के बच्चे जो कि अभी पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया ठीक से, लेकिन वो कोचिंग जा रहे हैं, वो ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं। चाहे फिफ्थ का बच्चा हो, सिक्स्थ का हो, ट्वेल्थ का हो, या फिर वो कॉलेज कर रहा हो। ये सब छोड़ो भाई, इसके अलावा जो है यूपीएससी, एसएससी, ये सब तो आप जानते होंगे ना। पीएससी, इतने सारे जो कोचिंग होते हैं, कोचिंग माफिया जिन्हें कहते हैं, या फिर जो कोचिंग का जो इतना बड़ा ट्रेंड चल रखा है, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो आखिर क्या कोचिंग सच में हमारे लिए ज़रूरी है, और ये क्या सच में जो है हमें प्रभावित कर रही है, फिर केवल हमारा टाइम वेस्ट कर रही है? आइए इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप स्कूल में जाते हैं तो आपको ज्ञान दिया जाता है, पढ़ाया जाता है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। गुरुकुल भारतीय परंपरा, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात अवश्य करेंगे इस वीडियो में, लेकिन अभी पहले बात कर लेते हैं कि अभी जो है मॉडर्न एजुकेशन जो कि चलता है लॉर्ड मैकॉले, आपका सो कॉल्ड लॉर्ड मैकॉले के जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसको विलियम बेंटिंग ने लागू किया था 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के द्वारा। तब से हम पढ़ते आ रहे हैं सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे हम इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, वैल्यूबल मानते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में आपका बच्चा पढ़ता है, अच्छा इंग्लिश बोलता है, तो टैलेंटेड है, वो आगे जाएगा, उसका विकास होने वाला है, और वो जो है आपके जो है परिवार का नाम रोशन करेगा, उसको अच्छा जॉब मिलेगा, यही माना जाता है। चलिए ये सच हम मान लेते हैं आज के सो कॉल्ड सोसाइटी में। तो क्या ये कोचिंग लेना उसके लिए ज़रूरी है? तो क्योंकि देखिए, आप देख रहे होंगे कि बच्चा स्कूल जा रहा है 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे, जितना भी जा रहा है, उसके पश्चात वो 2-3 घंटे या फिर जो है 1 से 1.5 घंटे मान लीजिए ट्यूशन क्लासेस जाता है। तो ये कंपलसरी होता जा रहा है, मतलब ये ट्यूशन क्लास या कोचिंग क्लास जो है कंपलसरी होता जा रहा है। इसको चलिए मैं आपको एक प्राइवेट अपना पर्सनल एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए, मैं जब जो है 12th क्लास में था, तब हमारे यहाँ जो फिज़िक्स के सर होते थे, तो फिज़िक्स के सर जो है हम लोग को मतलब जो है ट्यूशन तो पढ़ाते थे, लेकिन वो जो क्लास लेते थे, ठीक है, वो अच्छे खासा समझाते थे, लेकिन वो जो है स्कूल के बाद जो है कुछ घंटे के जो है क्लासेस अलग से जो है अपने जो है एरिया में लिया करते थे, और उसका जो है पैसा अलग से चार्ज करते थे। तो मैं ये सोचता हूँ, ये फिर मेरा लॉजिक था कि भाई वो इंसान आपको क्लासरूम में वही ज्ञान दे रहा है, तो आपको पर्सनली वो क्या अलग से ज्ञान देगा, उसके बारे में बताएंगे? कोई हैकिंग सिखाएगा, कोई ट्रिक सिखाएगा, कोई आईएमपी क्वेश्चन बताएगा क्या? अगर वो इंसान आपको उस क्लास में जैसा पढ़ा रहा है, उससे किस प्रकार से अलग पढ़ा गया है, मेरे को बताइए। तो मतलब ये वही बात है कि लोग जो है ये समझते नहीं हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। देखिए, मेरे नज़र में तो टाइम वेस्ट है, क्योंकि देखिए अटेंशन ग्रैब करने वाली बात ये होती है कि स्कूल में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, सो कॉल्ड स्कूल, गुरुकुल तो बंद हो चुका है, तो स्कूल में आप जब पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे जो है 100% आपको अटेंशन देना चाहिए, जहाँ से आप जो है नॉलेज रिटेन कर सकते हैं, और वहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेशन दे सकते हैं। तो इसी से जो है ज्ञान प्राप्त होता है कि आप 100% फोकस रहें आप क्लास में, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे घर में, अपने आप से जो है थोड़ा चिंतन करेंगे, फिर प्रैक्टिस से आपका जो है सब चीज़ नॉलेज गेन हो जाएगा, और आपको सब चीज़ याद रहेगा, और आप जो है अच्छे अंक और मार्क्स ला पाएंगे। लेकिन लोगों में होता है कि आप क्लासेस में बंक कर रहे हैं, कुछ और कर, इधर ध्यान जा रहा है कि लड़कियों पे, लड़कों का लड़कियों पे, इस प्रकार से ध्यान जाता है, तो यहाँ कंसंट्रेशन बिगड़ता है, और क्लास में ध्यान नहीं रहता, तो आप याद नहीं रख पाते, और आप जो है कुल मिलाकर जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझ नहीं पाते हैं। और यही सब फालतूगिरी के चक्कर में आपको जाना पड़ता है कोचिंग, और कोचिंग वाले माफिया जो है कम नहीं है, आपको जो है कुछ ना कुछ लुभावना दे के, कुछ ना कुछ जो है टॉपर का रैंकिंग दिखा के आपको जो है अट्रैक्ट करते हैं, और वहाँ पे आपको सो कॉल्ड एजुकेशन के नाम पे आपको लूटा जाता है, और कुछ नहीं है। चलिए, मैं ये सब तो मॉडर्नाइजेशन में आम बात हो चुका है। मैं देखता हूँ अपने आसपास में लोग जो है बच्चों को कोचिंग ऐसे भेज रहे हैं जैसे कि उनका पार्ट ऑफ लाइफ है, लिटरली पार्ट ऑफ लाइफ है भाई। हमने कभी कोचिंग नहीं किया, हमने कभी इस प्रकार का जो है अपने आप को ऐसा बोझिले फिर मजदूर की तरह पढ़ाई कभी नहीं किया। भाई पढ़ाई इंजॉय करने के लिए करो, नॉलेज गेन करने के लिए, ज़िंदगी को सीखने के लिए करो। ये क्या है कि आपको इतना परसेंट लाना है, किसी के सामने कुछ सिद्ध करना है, या फिर कुछ उखाड़ना है, ये सब घटिया चीज़ें होती है। तो कोचिंग माफिया इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि कोचिंग या जो ट्यूशन क्लासेस जो है पार्ट ऑफ लाइफ हो चुके हैं। चलिए हम स्कूल वाले बच्चों को छोड़ दें, अब बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस की बात करते हैं। तो यूपीएससी एसएससी वाला जो नीट एग्ज़ाम, ये सब इस कमीशंस है, ये बैठे हुए हैं, तो ये भी इस जो है एक तरह से पार्ट ऑफ जो है इसका जो सोसाइटी का पार्ट बन के रखे हैं, क्योंकि कोचिंग माफिया जो है इन्हीं से जो है आगे चल के जो है ये जो है आईएएस इंटरव्यू में जो जुड़े होते हैं, और बाकी आगे चल के जो है आपको एक तो चीज़ पता होगा, यूपीएससी सेलेक्टिव जो है आपका जो है 99% आपका चांस होता है, जब आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो, कि नहीं होगा, केवल कुछ परसेंट लोगों का हो। फिर भी आप जो है इसमें अंधाधुंध दौड़ लगाते हैं, और इसमें बहुत सारे लोग निकलते हैं। बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए जुनून आपके अंदर, लेकिन बात वही है कि आप जो है लाइफ को एक सेफ वे में खेलना चाहेंगे ना, गेम की तरह अगर देख रहे हैं तो
कि आप सेफ वे जो है सरल रास्ता पकड़ना चाहेंगे लाइफ में कि ये आपको करना है, ये नहीं करना है। लेकिन वहाँ पर भी अंधाधुंध जो है कंपटीशन चल रहा है, लोग जो है अपने ज़िंदगी के कई साल बर्बाद करते हैं और इस प्रकार से उनको जो है कुछ ना कुछ बनना होता है तो वो बन जाते हैं, नहीं बन पाते तो कहीं ना कहीं जो है करियर बहुत बुरी दिशा में चल जाता है, लाइफ का कंडीशंस ख़राब हो जाते हैं, फाइनेंशियली बोले, मेंटली बोले, फिजिकली, किसी भी प्रकार से आप बोले तो इस प्रकार से कोचिंग माफिया आपको यही अट्रैक्ट करते हैं कि किसी से भी हो जाएगा, आप भी कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको इतना पैकेज है, आपको ये आईएमपी क्वेश्चन बताएंगे, यही फंसेगा, ये होगा, इस प्रकार से पढ़िए। इस प्रकार से आपको जो लुभावना लालच देके आपको लूटा जाता है कोचिंग माफिया के द्वारा। लेकिन बाद में जब आपके साथ कुछ होता है, आपके साथ स्कैम होता है तो कोई खड़ा नहीं होता आपके साथ में, जैसे कि अभी दिल्ली में होता है, आप जान सकते हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ, मैं यही सोचता हूँ कि बच्चों को आखिर ये जो है मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, बाकी सब विषयों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, खाली इंग्लिश मीडियम से जो है पढ़ रहा है बच्चा, इंग्लिश बोल रहा है, इसी में उनको जो है आप महान मान रहे हैं, रामानुजन जैसे मान रहे हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बन जा रहे हैं, मान रहे हैं पता नहीं क्या क्या मान रहे हैं। तो इस प्रकार से केवल इंग्लिश से जज किया जा रहा है हमारी सोसाइटी की जो कल्चर को, और इंग्लिश के नाम पे उनका किस प्रकार से कन्वर्जन किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये लोगों को समझ में नहीं आएगा सोसाइटी में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम एक हाई दर्जा है, एक हाई लेवल का चीज़ है जो कि सोसाइटी में बना हुआ है। लोगों के बीच में ये मत है कि इंग्लिश मीडियम बच्चा पढ़ता है तो बहुत सेफ है, बहुत आगे जाएगा, वो बहुत इंटेलिजेंट होगा। मुझे नहीं पता कि ये जो सोसाइटी वाले क्या सोचते हैं और इसका लॉजिक क्या है, लेकिन बात वही है कि आपका बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ पढ़ाना है, जैसे पढ़ाना है पढ़ाओ, लेकिन अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपने जो है समाज की, अपने जो संस्कृति की, उसके बारे में उनको सीख अवश्य देना चाहिए, परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि परंपरा और हमारी संस्कृति हर चीज़ जो है वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, न कि जो है फेक या अंधविश्वासों पर। लेकिन इसके बारे में आपको जो है पता तभी चलेगा ना जब इसके बारे में हम उनको सिखाएंगे, वो भी लॉजिकली, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर। लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है। चलिए अब हटाइए, हम गुरुकुलों की बात करते हैं। तो गुरुकुलों में जो है आपको केवल ये फिर कोई धोती या फिर पढ़वा के संस्कृत मंत्र नहीं बुलवाए जाते, तो वहाँ पे वेद, दर्शन, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्री, हर प्रकार की देशी विदेशी सभी भाषाएं जो उस समय उपलब्ध थी उसको बताया जाता था, सिखाया जाता था। शारीरिक से लेके मानसिक से लेके वैचारिक सभी भावनाओं को वहाँ पे सिखाया जाता था, और अभी भी जो सिखाया जाता होगा अगर कहीं गुरुकुल उस स्तर पे होगा जो कि प्राचीन समय में था तब। लेकिन बात वही करते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे आपको जो भेड़ चाल चलाया जा रहा है, अपने देश से हेट करना सिखाया जा रहा है, अपने देश के विरोध खड़ा करना सिखाया जा रहा है, और यही हो रहा है, आप माने या ना माने। मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद था कि जो छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े एसएससी लेवल, यूपीएससी लेवल के जो कोचिंग माफिया है वो इस प्रकार से ब्रेन वॉश करके आपको जो है केवल लूट रहे हैं, आप उनके लिए केवल एक कस्टमर हैं, कोई छात्र नहीं है, कस्टमर हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने बच्चों को मतलब अपने बच्चों को यही बोले कि कोचिंग माफिया से, ट्यूशन क्लासेस की आदत से छोड़े, अपने आप में काम करो यार, अपने आप से पढ़ो, अपने आप दोस्तों से पढ़ो, चर्चा करो। और ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है कोचिंग की, आपको किसी कोचिंग की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमेशा से पढ़ाई होता जा रहा है। अपने आप को दक्षता के आधार पर जो है अपने आप को परखो, अपने आप से प्रैक्टिस करो, और किसी कोचिंग माफिया के चक्कर में मत पड़ो। और बाकी अगर आपको अच्छा लगता है जो भी आपके जीवन में, आप तो करेंगे ही। बाकी हमारा यही मानना था, ये कुछ टॉपिक्स थे, कुछ पॉइंट्स थे कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।